नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। मैं पंकज राज। आज मैं यहाँ हूँ बोरिंग रोड जमुना अपार्टमेंट के ठीक पीछे एक हॉस्टल है जिसका नाम है आद्या गर्ल्स हॉस्टल, और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है विकास चंद्रा जी। आइए उनसे जानते हैं कि वो अपने हॉस्टल में क्या कुछ खास व्यवस्था रखे हैं और क्या कुछ स्पेशल है, वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, ये बताइए कि आप कोचिंग खोलने से पहले क्या काम करते थे? हम सर बजाज का थर्मल पावर में जॉब कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। हमारी छोटी सिस्टर लोग बोरिंग रोड में रहती थी, और जिस हॉस्टल में रहती थी आए दिन उन लोग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता था। और मेरा शुरू से ही इच्छा था कि या तो कोई अच्छा जॉब करे या फिर खुद का बिजनेस सेटअप करें। तो हम अपने छोटी सिस्टर लोग को जो प्रॉब्लम होता था, ठीक है, वो सबको देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना जो है सो इस हॉस्टल के धंधे में जो है तो आया जाए। ठीक है। तो हमने जो है तो अपना रेंट पर लेके अपना एस्टेब्लिश किए हॉस्टल को, और जो उन लोगों को प्रॉब्लम होता था उसको हम यहाँ पे दूर करने का कोशिश किए। लाइक सबसे बड़ा दिक्कत उन लोगों को होता था खाने पीने को लेकर। खाने का क्वालिटी बहुत चीप होता है, बहुत चीप, उसको हम दूर किए हैं। ठीक है। उन लोग को कुछ भी बनाने का जो है तो, या फिर दूध, इवन की दूध भी बॉयल करने के लिए उन लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता था। तो हमने यहाँ पे इंडक्शन वगैरह का सुविधा दिया है। एक अलग से डाइनिंग स्पेस बनाया है जहाँ पे न्यूज वगैरह, टीवी वगैरह लगा रखे हैं। पर डे कुछ ना कुछ न्यूज पेपर मंगवाते हैं। ठीक है। वो न्यूज पेपर से आप न्यूज से जुड़े रहिएगा, टीवी से आप न्यूज से जुड़े रहिए। ठीक है। एक मतलब इंटरटेनमेंट का भी एक थोड़ा सा है कि मन नहीं लग रहा तो घंटा 2 घंटा बैठकर जो है तो टीवी वगैरह पे इंटरटेन कर सकते हैं। एक डाइनिंग हॉल बनाए हुए, वहीं पर बैठ के लोग को खाने वाने का व्यवस्था रखे हैं। तो ये बताइए, आपने ये जो पहले बिजनेस आपने मतलब ये काम करते थे, जॉब करते थे, तो आपने ये कोचिंग क्यों खोला? और कोई दूसरा बिजनेस भी खोल सकते थे। सर बता रहे हैं ना कि एक छोटी सिस्टर लोग को जो दिक्कत होता था, तो एक अंदर से मतलब आया कि कुछ समाज के लिए भी किया जाए। ठीक है। जो बच्चे लोग आते हैं उन लोग को जो प्रॉब्लम होता है उसी को दूर करने के लिए मेरे दिमाग में है कि एक सामाजिक कार्य भी है। ठीक है। बाहर से बच्चे लोग आते हैं, उन लोग को यहाँ पे बहुत खाने वाने का दिक्कत होता है, तो उसको दूर करने के लिए मेरे दिमाग में आया, तो फिर हमने ये काम किया। सर ऐसे जानते हैं कि पटना बहुत सारे ये गर्ल्स हॉस्टल हैं, एक से एक हैं, बड़े बड़े। तो उन गर्ल्स हॉस्टलों की तुलना में आपका गर्ल्स हॉस्टल में क्या विशेष है कि यहाँ पे गर्ल्स आए और रहे? सबसे बड़ा सर यहाँ पे है कि सिक्योरिटी हमने बहुत अच्छा दे रखा है। ठीक है। चारों तरफ मेरा जो है तो सीसीटीवी कैमरा से लैस है। ठीक है। और जो बता रहे सर, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है वो है आपको खाने वाने को लेकर। ठीक है। उसी को हम यहाँ पे शट आउट किए हैं। मतलब क्या खाना में क्या विशेष है? मेरा जो फूड क्वालिटी है वो बिल्कुल उत्तम क्वालिटी का है। ठीक है। मेरा कोई हिडन किचन नहीं है कि कहीं से बनकर आता है। जनरली हॉस्टलों का, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जनरली हॉस्टलों का है कि बनता कहीं और है। ठीक है। और वो जो डब्बा में, केन में, आए दिन आपको रोड पे दिख जाएगा कि केन में ले जा रहे हैं, केन कवर तक नहीं है। ठीक है। और वो दूसरे हॉस्टल में ले जा रहे हैं, 2-3 किलोमीटर के गांधी मैदान में बन रहा है, बोरिंग रोड में आ रहा है, इस टाइप से करके। ठीक है। तो मेरा किचन जो है तो बिल्कुल ओपन किचन है, हिडन किचन नहीं है। हम किस क्वालिटी का तेल यूज करते हैं, किस क्वालिटी का आटा है, किस क्वालिटी का सब्जी है। ठीक है। वो सब जो ऐसा नहीं कि रात में लोग जाते हैं अंधेरिया में कुछ भी खरीद कर ले जाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। जो भी है मेरा ओपन है सब कुछ, आप मेरा क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये है सर। तो मान लीजिए जब अपने हॉस्टल जब ये किया था, स्टेबल किया था, तो आपको क्या क्या कठिनाइयां आई थी? सर कठिनाइयां तो आजू बाजू वाले लोग थोड़ा सा किए, क्योंकि बहुत जो मेरा फूड क्वालिटी को देखकर जो भी लड़की लोग यहाँ पर रहने आई, वो अपने फ्रेंड लोग को जब बताना शुरू की कि एक अच्छा हॉस्टल खुला है, यहाँ पे खाने का क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो बहुत सारे हॉस्टल से जब लड़की लोग यहाँ मूवमेंट की तो अपने पास बहुत सारा कॉल भी आना शुरू हुआ, लाइक थ्रेडिंग टाइप का भी। ठीक है। ये सब था। पोस्टर बैनर भी अगर हम लोग शुरू में जो है तो अगर ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है। क्योंकि क्वालिटी की वजह से हमारे पास लड़की खुद ब खुद आ गई। फिर भी अगर कभी आज के दिन कोरोना के बाद थोड़ा सा सफर कर रहे हैं हम लोग भी, कहीं पोस्टर बैनर लगाते हैं तो आद्या गर्ल्स हॉस्टल का पोस्टर के बगल में भी किसी का पोस्टर रहता है, तो वो यथावत रहता है और मेरा पोस्टर वहां से गायब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो है तो कुछ लोग हैं जो हमको दबाना चाह रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे बिजनेस को लेकर। ठीक है। ये चीज तो ये मान लीजिए जो कठिनाइयां जब मान लीजिए अभी भी कुछ आती होंगी आपके पास, तो मतलब उस कठिनाइयां को आप दूर करते हुए और अपना हॉस्टल को चमकाएं। आपके आज हॉस्टल में मतलब 100, 200, 500 के
आज डेट में आपके पास गर्ल्स है, उनकी जो सिक्योरिटी की बात आती है, सुरक्षा की बात, आप उनके लिए क्या रखें कुछ खास? सिक्योरिटी में सर सीसीटीवी कैमरा है, ठीक है, जो हम घर पे भी बैठे रहते तो लाइव देखते रहे, कहीं भी रहे तो लाइव देखते हैं। 24 आवर गार्ड साहब लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और चूंकि गर्ल्स हॉस्टल है, उन लोगों को जो अपना उन लोगों का जो खुद का प्रॉब्लम होता है उनको दूर करने के लिए हम लोग गर्ल्स लेडीज को रखा है, ठीक है। जो उन लोग का खुद का प्रॉब्लम सुनती है, उन लोग का जो उन लोग का अपना प्रॉब्लम होता है उनको लेडीज लोग ही सॉर्ट आउट कर लेती है। कोई टाइमिंग आपका होगा ना हॉस्टल का कि मान लीजिए गर्ल्स जा रही है बाहर कुछ काम के लिए, तो आपका कुछ टाइमिंग होगा कि आपको इतने बजे तक हॉस्टल में आ जाना है, और उसके बाद अगर आप आती हैं तो ताला बंद रहेगा, आपकी वो खुद जिम्मेदारी हो, कुछ तो ऐसा नियम होगा आपके? हाँ सर, सुबह में मेरा 6 बजे गेट खुल जाता है, रात में 8 बजे तक हमने टाइम रखा है। 15 मिनट हाफ एन आवर जो है तो हम लोग छूट देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट घर पे कॉल चला जाता है। या फिर अगर किन्हीं को थोड़ा देर भी रहना है कि भैया हम 9 बजे तक आएंगे, 9:30 तक आएंगे, ठीक है, तो वो हमको अगर इंटीमेट कर देती हैं तो हम उस टाइम में फिर उन लोग को देखते हैं कि हाँ 9:30 तक आई है या नहीं आई है, ठीक है। अगर नहीं आती है तो हम डायरेक्ट उनके घर पे कॉल करते हैं, क्योंकि हम भी क्यों परेशान रहे, उनके पेरेंट्स भी परेशान हों, ठीक है। तो ये चीजें हैं। मतलब आप जो भी है गर्ल्स की खास करके आज की डेट में जो सिक्योरिटी की बात है, आप उन पे कड़ी नजर रखते हैं, और जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग को आपको फुलफिल करना ही है किसी भी हालत में। गंगा जी को ये जो अपना हॉस्टल चला रहे हैं उसी के लिए इनको सम्मानित किया भी गया है श्री बिहार रत्न अवार्ड से। आइए जानते हैं कि बिहार रत्न अवार्ड से इतने बड़े सम्मानित इनको किया गया है, इनमें क्या कुछ खास बात होगा, क्योंकि जिन्होंने इनको सम्मानित किया वो भी एक समाज सेवा है, और ये हॉस्टल के प्रोपराइटर या ऑनर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनको क्यों सम्मानित किया गया है। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। सर ये बताइए, आपको बिहार श्री रत्न से अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, मतलब ऐसा क्या अब में सब खास देखा गया जो आपको बिहार श्री रत्न से अवार्ड किया गया? सर सबसे पहले तो मैं सालनी फाउंडेशन पटना को धन्यवाद दूंगा जी, उन्होंने इतने बड़े अवार्ड से मेरे को सम्मानित किया, ठीक है। उन लोग सर 5-6 का टीम था, वो लोग जो है सो इस क्षेत्र के लिए जो है तुम लोग सर्वे कर रहे थे अच्छे हॉस्टल के लिए, और बहुत सारे क्षेत्र में उन लोग अवार्ड दिया है। तो उन लोग अच्छे संस्थान, अच्छे जहाँ पे गर्ल्स लोग का रहने का व्यवस्था हो, इनका उन लोग सर्वे कर रहे थे। अचानक जो हॉस्टल में उन लोग आए, हमारी व्यवस्था को देखे, हमसे पूरी जानकारी ली, मतलब इवन की अपना हॉस्टल रजिस्टर्ड है या नहीं ये भी एक मैटर करता है। मेरा हॉस्टल बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है, ठीक है। उन लोगों ने जो है तो रजिस्ट्रेशन मेरा नंबर देखा, उसके बाद यहाँ का जो है तो टोटल व्यवस्था देखे कि यहाँ खाने वाने का क्वालिटी, इवन की एक दिन सेकंड डे आकर उन्होंने मेरे फूड क्वालिटी को भी चेक किया अचानक से ही आकर, ठीक है। जब उन लोगों को समझ में आया तो और भी जगह से मेरे में कुछ खास दिखा तो उन्होंने ये सम्मान देने के लिए जो है सो मेरे को कॉल किया था। अभी कुछ आद्या गर्ल्स की हॉस्टल की कुछ लड़कियां हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास व्यवस्था है इस हॉस्टल में। वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। आइए बात करते हैं। मैडम का नाम क्या हुआ? आरची सिंह। क्या कुछ खास व्यवस्था है इस हॉस्टल में? यहाँ की सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। कुछ जैसे खाना, रहना, फिर सेफ्टी, हर चीज यहाँ पे अच्छी है। सब कुछ सही है। मतलब कब से आप यहाँ पर रह रही हैं? 3 साल से। 3 साल से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम खुशबू है। अच्छा, क्या कुछ यहाँ पे खास व्यवस्था है जो और हॉस्टल से अलग है? यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था है, जैसे पेमेंट के लिए कभी नहीं टोका जाता है, और खाना भी अच्छा है, टाइम पे मिलता है। अच्छा। और बाकी हॉस्टल से खाना अच्छा मिलता है, और सिक्योरिटी भी है, गार्ड अंकल भी हैं, और यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लीजिए जो लड़कियों का जो प्रॉब्लम होता है उसका मतलब देख रेख के लिए कोई है यहाँ? हाँ, उसके लिए आंटी हैं, मतलब और गार्ड अंकल भी हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो हम लोग भैया से बोलते हैं तो वो सॉल्यूशन उसका बोल ही देते हैं, ऐसे मतलब सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। आपका नाम क्या हुआ? अंजलि राज। या पटना में यहाँ पे हजारों के लाखों के मतलब ऐसे हॉस्टल हैं यहाँ पे पटना में, आप लोग यहीं पर क्यों रहती हैं? और भी कहीं हॉस्टल में रह सकती हैं? फैसिलिटीज भी हैं और सेफ्टी भी है, और स्पेशली मतलब और सब हॉस्टल कंपैरिजन में खाना अच्छा है, क्योंकि और सब हॉस्टल में फूडिंग बहुत खराब होता है। अच्छा। और पेमेंट का इशू यहाँ पे नहीं है, जो हर हॉस्टल में किच किच के होता है वो सब सीन नहीं है। बाकी ओवरऑल अच्छा हॉस्टल है। अच्छा, यहाँ कुछ टाइमिंग होगा कि आपको इतने बजे गेट खुलेगा, आपको फिर इतने रात में बंद हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। मतलब उस आप लोग नियम और कानून का पालन करती हैं? जरूर, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि गार्जियन बहुत भेजते हैं यहाँ पे, बहुत उम्मीद के साथ भेजते हैं कि मतलब मेरी बेटी कुछ पढ़ लिख कर ऐसे काम करे। जी, अच्छा, ठीक। थैंक यू। मोनी कुमारी।
आप यहाँ की लड़कियों का देख रेख करती हैं? अच्छा, कुक भी हैं और देख रेख भी करती हैं। और मान लीजिए कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम होता है तो आप उसका सॉल्यूशन करती हैं? मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कुछ बीमारी हो गया या जो भी होता प्रॉब्लम, तो उसका सॉल्यूशन ला देती हैं। यहाँ के जो ऑनर जी हैं किस तरह मतलब यहाँ के कोचिंग की लड़कियों को ट्रीट करते हैं, मतलब ये हॉस्टल की लड़कियों को ट्रीट करते हैं? बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर और मान लीजिए भविष्य में और लड़कियां आएगी यहाँ पे तो सबको भी एक समान देखिएगा? जी सर। कोई भेदभाव नहीं ना होता है? नहीं। खाना पीना या जो भी सबको रहना एक बराबर ही देते सबको हैं। एक बराबर कर दिया। जी सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कृषि कुमारी है। क्या करती हैं? मैं अभी 12th कर रही हूँ, फिलहाल मेरा बोर्ड है। बोर्ड है। मैं अभी बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे अभी 3 months हो गए हैं आए हुए इस हॉस्टल में। अच्छा। मैंने 3 हॉस्टल देखा पूरे, तो मुझे इस हॉस्टल बहुत अच्छे समझ में आया। अच्छा, क्या इसमें कुछ खास ऐसा मतलब? यहाँ, और एक से एक बड़े बड़े हॉस्टल हैं जहाँ पे बड़े बड़े फैसिलिटी दी जाती हैं, मतलब खुला आज़ादी दी जाती है। क्यों यहाँ पे खुला आज़ादी नहीं है? यहाँ पे भी खुला आज़ादी है। मतलब यहाँ और मुझे हॉस्टलों के क्लीननेस बहुत अच्छी लगी। अच्छा। पर डे वॉशरूम ये सब साफ होती है, रूम ये सब साफ होती है, और बहुत अच्छे से अंकल लोग बात करते हैं, और पेमेंट के लिए कोई इशू नहीं होती है। ठीक है, कट करिए। जैसा कि आपने सुना, मैंने जब यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे जब बात किया निराला जी से, तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे हर वो चीज सोच समझ कर, ये खाना हो या टाइमिंग की बात हो या सुरक्षा की बात है, वो मैं सारा चीज संपूर्ण रूप से मैं खुद उसको हैंडल करता हूं। अगर मेरे नियम और कानून के विरुद्ध और कोई जाते हैं गर्ल्स, तो उनको मैं उनके पेरेंट को पहले सूचित करता हूं। अगर हम परेशान हो तो उनके पेरेंट भी परेशान हो। बात इनका सही है, क्योंकि आज की डेट में गर्ल्स का सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए जनता की आवाज।